बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ यखनी मटर पुलाव की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि अगर आप पहली बार बनाने लगे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप बेहतरीन खुशबूदार और मज़ेदार मटर यखनी पुलाव बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। हर चीज़ की क्वांटिटी मैंने साथ साथ मेंशन की है और बिल्कुल सही नाप तोल के साथ हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आलू मटर की रेसिपी हमारे साथ शेयर करें, तो आज मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रही हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में पानी ले लेंगे। पानी की क्वांटिटी मैं बता देती हूँ कि किस हिसाब से लेना है। पहले आप ये मसाला देख लें। मैंने बहुत कम गर्म मसाले का यूज़ किया है। 3 से 4 अदद लौंगे, एक जो है वो मैंने बड़ी इलायची ली है और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें ये चीज़ें देख लें सारी आप। ये सारा गरम मसाला हम पानी में ऐड कर देंगे। इसके बाद 4 से 5 अदद मैंने लहसुन की कलियां ली हैं और वो भी इसमें डाल देंगे। इसके बाद आधा प्याज मैंने कटिंग करके मोटा मोटा कटिंग कर लिया, वो भी इसमें डाल दिया है। 2 अदद हरी मिर्चें सेंटर से कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इन तमाम मसालों को पकने देंगे, मतलब कि बगैर चिकन के जैसे यखनी रेडी करते हैं हमने वो रेडी कर लेनी है। 8 से 10 मिनट तक इसको नॉर्मल फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और 10 मिनट के बाद मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा है कि अच्छी तरह से हमारी जो यखनी है बनकर तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर जो मसाला आपको नज़र आ रहा है ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको हम निकाल देंगे। ठीक है, सारा मसाला हमने किसी चम्मच की मदद से निकाल लेना है। इस तरह से आप ये सारा निकाल लें और यखनी जो है वो आप एक साइड पे रख दें ताकि इसका जो गरम मसाला वगैरह जितना भी है ये नीचे बैठ जाएगा। तो आप ये यखनी छान के अलहदा कर लें। चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दें। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने आधी प्याली घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी गर्म होने के बाद यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज कटिंग करके ऐड कर दिए हैं। प्याज हमने ब्राउन होने तक पकाने हैं। मैंने प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए किया है कि जब ये फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसमें से आधी प्याज जो है वो निकाल लूँगी। यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं और अब प्याज जो है वो मैं निकाल लूँगी। सारी प्याज आपने नहीं निकालनी, थोड़ी सी प्याज हम पैन में रहने देंगे और बाकी सारी प्याज हम निकाल लेंगे। किसी आपने पेपर पे निकाल के रख देनी है। अब यहाँ पर मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे जिनको गोल शेप में कटिंग कर लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह के भी आलू ऐड करना चाहें। आलू को हम तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करेंगे और प्याज में हमने इनको फ्राई करना है। और इसके बाद मैं इसमें आधी चम्मच के करीब ज़ीरा ऐड कर दूंगी। बहुत ही खुशबूदार जायका आता है। नमक टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर दूंगी और इन चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर नॉर्मल रखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो आलू हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी। तो 3 गिलास चावलों में मैंने आधा किलो मटर यूज़ किए हैं। आधा किलो मटर छील के मैंने इसमें वॉश करके ऐड कर दिए हैं और अब इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। नमक हम ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक पेस्ट और 2 अदद हरी मिर्चें कटिंग करके इसमें ऐड कर दी हैं। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि हमारे आलू मटर वाले जो चावल हैं वो मज़ेदार बन के रेडी हो। बहुत ही टेस्टी पुलाव बनता है और इतना खुशबूदार बनता है कि इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच दड़ा मिर्च का इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी और ऐड कर देंगे और इसको फिर से ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब हमने जो यखनी तैयार करके रखी हुई थी ना वो इसमें हमने ऐड करनी है। अब 3 गिलास चावल हैं तो 3 गिलास ही यखनी मैंने तैयार की है और 3 गिलास ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे चावल जो है वो तकरीबन 30-35 मिनट से भीगे हुए हैं। ठीक है ना। अब इसके बीच में हम 3 गिलास यखनी ऐड कर देंगे और फुल फ्लेम कर देंगे ताकि पानी को बॉयल आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मटर जो है बॉयल होना शुरू हो चुके हैं।
तो चावल यहाँ पर मैंने 3 गिलास लिए थे, इनको मैंने भिगो के रखा हुआ था। पुराने बासमती चावल हैं और बहुत ही खुशबूदार और लंबा लंबा ये चावल बनता है। और इस यहाँ पर इस स्टेज पे अब आपने नमक चेक कर लेना है, अपने हिसाब से रख लेना है नमक। और चूल्हे का फ्लेम हम फुल कर देंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से चावलों में खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें कि चावलों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है, अभी मज़ीद और भी होगा। तो आप चावल की ज़रा लंबाई चेक करें कि कितने लंबे चावल अभी हुए हैं, और अभी तो ये दम पर और भी ज़्यादा फूलेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने 4 अदद हरी मिर्चें जो है वो इसमें ऐड कर दी हैं, और जो प्याज मैंने फ्राई करके रखी हुई थी वो इसके ऊपर फैला देंगे। बहुत ही टेस्टी मज़े का लुक आएगा, बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल। और इसके बाद अब थोड़ा सा पुदीना मैंने कटिंग करके रखा हुआ था, वो भी इसके ऊपर फैला देंगे। बहुत ही मज़े की टेस्टी इसकी खुशबू लगती है। और अब इसके ऊपर एक चीज़ सीक्रेट और ऐड करेंगे, ऊपर के चावल फीके फीके ना रहें, तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब घी का इस्तेमाल किया है। इस तरह ऊपर फैला देंगे, ठीक है, ताकि ऊपर वाले चावल भी ऑयली बने। अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं 15 मिनट का दम रख दूँगी। फुल फ्लेम आपने इस वक्त रखना है, 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे इसको पकाएंगे। और जब अच्छी तरह से इसके अंदर स्टीम बन जाएगी तो इसको 15 मिनट का दम दे देंगे। तो 15 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है, तो आपके सामने हमारी मज़ेदार प्रेजेंटेशन तैयार है। बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार मज़ेदार हमारा आलू मटर का यखनी पुलाव बनके तैयार है। यकीन करें, इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि पूरे मोहल्ले में मुझे लगता है फैली हुई है। और टेस्ट तो इतना लाजवाब, इतना मज़े का है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने घर में फैमिली के साथ ट्राई करें, अपने मेहमानों के साथ ट्राई करें, फ्रेंड्स के साथ आप इसको ट्राई करें। मैं यकीन से कहती हूँ कि हर कोई आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और यहाँ पर अब हम चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चावल बाद में जुड़ ना जाए। और इसको एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनकर तैयार है, और इसको बनाने का तरीका तो बहुत ही आसान है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो झटपट पुलाव तैयार करके आप रख सकते हैं। इस पुलाव ने तो चिकन पुलाव की भी छुट्टी कर दी है, क्योंकि ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार हुआ है। वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, मुझे आलू मटर के यखनी पुलाव की भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो मैंने आज ये रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। अगर आप कोई और रेसिपी भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, मैं आपकी रिक्वेस्ट इंशाल्लाह ताला ज़रूर पूरी करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।